हेलो एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। आपको याद होगा लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिवॉल्यूशन के बारे में आई थिंक देखा था, जहाँ पे हम लोगों ने लॉट्स ऑफ रिवॉल्यूशन देखे थे जो कि एग्रीकल्चर में चलाए गए। जैसे कि वाइट रिवॉल्यूशन, आपको मैं लास्ट क्लास में बताया था कि वाइट रिवॉल्यूशन जो है वो मिल्क प्रोडक्शन के लिए चलाया गया था। अच्छा, आप बताइए मेरे को कि वाइट रिवॉल्यूशन जिसको हम ऑपरेशन फ्लड रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं, इनके फादर कौन है? हु इज़ द फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन? कल क्लास में मैंने बताया था। हाँ, ऑफ कोर्स ये हैं आपके वर्गीस कुरियन जो हैं, वो फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन कहे जाते हैं। ठीक है, तो लॉट्स ऑफ टॉपिक हम लोगों ने कल देखे थे। होप सो आप लोगों ने इसको रिवाइज भी कर लिया होगा अच्छे तरीके से, है ना। देखिए, क्लासेस डेली लगाइए, आपको बहुत चीज़ें में यकीन मानिए कि आपका लॉट्स ऑफ पोर्शन में कवर करवा दूंगा, है ना। अगर आप कॉलेज में हैं तो भी आपके लिए बहुत ही बेटर ये हमारा बैच है, जो बहुत ही बेटर होगा आपके लिए। तो ट्रस्ट कीजिए, आप चीज़ों को याद करते चलिए, है ना। जैसे मैं बता रहा हूँ वो सब करते चलिए। चलिए हम लोग अब आज यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। आपको पता है कि ICAR एग्रीकल्चर के कोई स्टूडेंट ऐसे नहीं होंगे जिनको नहीं पता होगा कि ICAR क्या होता है। तो इनके कुछ पब्लिकेशंस होते हैं जो कि दोनों लैंग्वेजेस में आपके आते हैं और भी लैंग्वेजेस में आते हैं, बट यहाँ पे मोस्टली हम हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेजेस के जो पब्लिकेशन है उनको देखेंगे। ठीक है, तो इंग्लिश में अगर हम बात करें तो एक आपका आता है इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, जो कि मंथली आपका रिलीज होता है, मंथ में एक बार। ठीक है, फिर आता है इंडियन हॉर्टिकल्चर जो बाई मंथली होता है, समझ में आ रहा है। फिर होता है इंडियन जर्नल ऑफ एनिमल साइंस, जो कि आपका ये तो अच्छा, यहाँ पे देखिए कंफ्यूज मत करना, यहाँ पे क्या है एग्रीकल्चरल साइंस, ठीक है। यहाँ पे क्या है एनिमल साइंस। अच्छी बात यह है कि दोनों मंथली ही आपका रिलीज होता है। ठीक है, इंडियन फार्मिंग ये भी मंथली होता है। ICAR का जो न्यूज़ होता है ना, ये क्वार्टरली होता है। ठीक है, ICAR की रिपोर्ट भी आपके देखेंगे तो क्वार्टरली होते हैं, है ना। और ARIS इनका भी एक इंग्लिश पब्लिकेशन है, ये भी आपका क्वार्टरली होता है। ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट से इनके पब्लिकेशन से आपको बस एक नज़र मारना है, इस पर उतना दिमाग नहीं लगाना है। बस देख लेना कि ये सब अब जो है वो ICAR के पब्लिकेशन है और कब रिलीज होते हैं। रेयर यहाँ से क्वेश्चन आता है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, और इनके कुछ पब्लिकेशन है जो कि हिंदी में आते हैं, जिससे आपने नाम सुना होगा खेती का, मंथली आता है आपका। इसके अलावा कृषि चाणक्य, ये भी इनका पब्लिकेशन है जो कि हिंदी में रिलीज होता है। इसके अलावा देखेंगे तो फल फूल, जो कि बाय मंथली रिलीज होता है ना। तो ये इंपॉर्टेंट था। तो हिंदी का कुछ पब्लिकेशन आप याद रखिएगा। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप हमें। हाँ देखो, आप अगर किसी क्रॉप को पढ़ रहे होंगे ना, तो आपको वहाँ पे दो इंपॉर्टेंट टर्म आपको मिलेगा ही मिलेगा। एक प्रोडक्शन, दूसरा प्रोडक्टिविटी। तो किसी को ये डाउट हो रहा है कि सर प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में क्या डिफरेंस होता है? ठीक है, देखो एक होता है आपका प्रोडक्शन, ध्यान समझो, आज के बाद कभी कंफ्यूज नहीं करोगे। प्रोडक्शन का क्या मतलब होता है? देखो, मान के चलिए ये आपका फील्ड है, ठीक है। इसमें ये आपका जो लैंड है उस मान के चलो कि 5 हेक्टेयर का है ना। इसमें आपने कोई क्रॉप की सोइंग करी, ठीक है, आपने क्रॉप की सोइंग कर दी, देन आपने उनकी हार्वेस्टिंग करी। तो आपने देखा कि आपका जो टोटल, है ना, इस 5 हेक्टेयर से जो आपको उत्पादन मिल रहा है वो कहलाएगा आपका प्रोडक्शन। ठीक है, दैट मीन्स कि इस 5 हेक्टेयर में जो आपने खेती करी थी, तो इस 5 हेक्टेयर से जो आपको मिला उसको हम बोलेंगे प्रोडक्शन। अब जो पर यूनिट एरिया, मतलब सपोज कि 1 हेक्टेयर से जो आपको मिला उसको बोलेंगे प्रोडक्टिविटी। तो पर यूनिट एरिया जो आपको उत्पादन मिलता है उससे हम प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। और पूरा एकड़ से जो आपको पूरा हेक्टेयर से जो आपको मिला, मतलब ओवरऑल यहाँ बात कर रहे थे 5 हेक्टेयर की, तो उससे जो आपको उत्पादन मिला उससे हम प्रोडक्शन बोलते हैं मेरे भाई। क्लियर हो गया? सिंपल सी बात है कि आपने खेती करी थी, वो 5 हेक्टेयर का ज़मीन था आपके पास, वहाँ से कुछ भी हो सकता है, 5, 10, 15, 20 कुछ भी हो सकता है, एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। तो वहाँ से जो आपने ओवरऑल प्रोडक्शन लिया, दैट इज वो आपका प्रोडक्शन कहलाता ही है। ठीक है, और पर यूनिट एरिया मतलब 1 हेक्टेयर से आपने कितना उत्पादन लिया, ठीक है, 5 हेक्टेयर से तो आपने लिया ही, तो 1 हेक्टेयर से आपने कितना लिया, तो ये कहलाता है आपका प्रोडक्टिविटी। होप सो गाइज आप क्लियर हो गए होंगे कि प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी क्या होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात कर रहे थे पब्लिकेशन के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखो ये जो टेबल है ना वो इतना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसमें कुछ कुछ आपको पता होनी चाहिए। जैसे ये इंपॉर्टेंट है आईसीएआर वाला, ठीक है। जो नाम आप जिसका इंस्टीट्यूट का नाम आप जानते हो ना वो इंपॉर्टेंट है। जैसे आईसीएआर की बात करें तो 16 जुलाई 1929 इनका इस्टेब्लिशमेंट ईयर है, ठीक है। इनके चेयरमैन की बात करें, हेड या प्रेसिडेंट कौन थे, नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक है। बट अभी फिलहाल आप ये उस टाइम की बात है, आप को मैं बताऊंगा करंट अफेयर में कि प्रेजेंट में अभी कौन है, ठीक है। और ये कहाँ इनका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली। अपेडा की बात करें ये भी इंपॉर्टेंट है, 1986 में इनका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। उस टाइम पे जो इनके चेयरमैन थे वो परबन के बो ठाकुर थे, और ये भी इनका हेड क्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में, ठीक है। इसको आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनके अलावा आपका मैनेज, ये अगेन इंपॉर्टेंट है, 1986 इस्टेब्लिशमेंट ईयर। उस टाइम पे जो इनके प्रेसिडेंट थे वो कौन थी, श्रीमती जी जयलक्ष्मी, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है मैनेज का, हैदराबाद में, ठीक है। FAO अगेन इंपॉर्टेंट है ये, 16 अक्टूबर 1945 क्यू डोंगियो इनके प्रेसिडेंट थे, और रोम इटली में इनका हेडक्वार्टर है ना। इनके अलावा नाफेड 1958, 2 अक्टूबर 1958 इनका इस्टेब्लिशमेंट ईयर आपको याद होना चाहिए, जो मैं बस ट्रिक कर रहा हूँ, है ना। इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नाफेड का, न्यू दिल्ली में। और प्रेसिडेंट कौन थे, ब्रिजेंद्र सिंह, है ना। इसके अलावा CCI इंपॉर्टेंट है, इसका एग्जाम भी देते हो, 1970, है ना। श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल इनके प्रेसिडेंट हुआ करते थे, हेडक्वार्टर कहाँ पे, मुंबई में, ठीक है। NDDB आनंद गुजरात, है ना, कल मैंने बताया था ये आनंद गुजरात में है। और 1965, है ना, भरोसा जोशी उनके प्रेसिडेंट थे, और कहाँ पे है ये, आनंद गुजरात में है ना। RBI इंपॉर्टेंट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 1935, है ना। शक्तिकांत दास उस टाइम हुआ करते थे, है ना। तो ये आप इसको थोड़ा सा करंट अफेयर से देखना पड़ेगा आपको कि प्रेजेंट में कौन है। लास्ट टाइम नहीं पूछेगा, प्रेजेंट में पूछेगा कि प्रेजेंट में कौन है, ठीक है। तो ये आप वहाँ से करंट अफेयर से ही आप इसको अपडेट कर लेना। अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट अगर मैं बोलूँ तो ये आपका स्टैब्लिशमेंट ईयर और इनका हेड क्वार्टर याद कर लेना, ठीक है। इसको अभी स्किप कर सकते हो आप मेरे भाई, ठीक ना। तो हम RBI की बात कर रहे थे, शक्तिकांत दास तो जानते करते हो इनको, है ना। आप RBI के बारे में अगर जानते होंगे तो इनका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई के अंदर, ठीक है। NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट 1923 इनका एस्टैब्लिशमेंट ईयर, ठीक है। डॉक्टर RRB सिंह जो है वो इनके प्रेसिडेंट थे, और करनाल हरियाणा में है ये, ठीक है। क्रिप्को इनका आप एग्जाम भी देते हो, 1980 डॉक्टर चंद्रपाल सिंह, है ना। और इसके अलावा हम आगे बात करें, रबर बोर्ड इंपॉर्टेंट है, 1947 डॉक्टर KN राघवन, और इनका कहाँ पे है, कोट्टयम केरला के अंदर, ठीक है। IRI इंपॉर्टेंट है आपका, 1905 में डॉक्टर AK सिंह, न्यू दिल्ली। हाँ, नीति आयोग अगेन इंपॉर्टेंट है, 1 जनवरी 2015, है ना। इसके चेयरपर्सन, आपको पता है नीति आयोग में आप अगर पढ़ेंगे ना इकोनॉमिक्स तो आपको समझ में आएगा कि नीति आयोग के कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन्स होते हैं, उनमें आपका देखेंगे तो चेयरपर्सन जो आपका जो PM होता है वही होता है नीति आयोग का, ठीक है। तो इनको हम आपको कंप्लीट इकोनॉमिक्स में पढ़ाएंगे कि नीति आयोग के बारे में कंप्लीट डिटेल अगर आपको पढ़ना होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो वहाँ पे यहाँ कंप्लीट आपको नीति आयोग के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। अब सिर्फ इतना पढ़ लो, नीति आयोग इस्टेब्लिशमेंट ईयर, उनके हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस। अगला आता है आपका नबार्ड, ठीक है। ASRB, क्योंकि आप इसका एग्जाम भी देते हो ना, ASRB नेट का देते हो ना, तो ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी पढ़ लेना। 1 नवंबर 1973, है ना, न्यू दिल्ली इनका हेडक्वार्टर है। नबार्ड की बात करें तो 12 जुलाई 1982, ठीक है। GR चिंताला, ये मुंबई इनकी हेडक्वार्टर है, ठीक है। FCI इंपॉर्टेंट है, 1965 DV प्रसाद, और ये कहाँ पे है, न्यू दिल्ली अगेन, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ इस पर फोकस मत कीजिएगा, अभी इनका हेडक्वार्टर और इस्टेब्लिशमेंट ईयर याद रखिएगा बस, ठीक है। आगे बढ़ें तो मैं ये जो आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनके आप नेम सुने हो, ठीक है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो आपको पूरा याद करने की जरूरत नहीं, बस एक नज़र आप मार लीजिएगा। वैसे आपको इस्टेब्लिशमेंट ईयर एग्जाम में पूछा जाता है, और उनका हेड क्वार्टर इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आप ये डेट के साथ नहीं, अगर इसको पढ़ लेना, अगर डेट याद नहीं भी हो रहा है तो आप हेड क्वार्टर तो एकदम याद कर ही लीजिएगा, क्योंकि हेड क्वार्टर जो है वो इंपॉर्टेंट है। हेड क्वार्टर से क्वेश्चन आपके आते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसको आप स्किप कर देना मेरे भाई, इसको पूरा स्किप कर देना, जरूरत नहीं है इसको पढ़ने का, ठीक है। स्किप कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, इसको स्किप कर दो उसको। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा मान के चल सकते हो, क्योंकि ICAR के बारे में आपको पता होनी चाहिए, ठीक है।
जो आपका आईसीआर का प्रेसिडेंट होता है वो कौन होता है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ, जो एग्रीकल्चर का यूनियन मिनिस्टर होता है वो आईसीआर का प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे आईसीएआर के वो कौन थे? आपका खान बहादुर सर मोहम्मद हबीबुल्लाह, ये तो पहले आईसीएआर के प्रेसिडेंट थे। ठीक है, प्रेजेंट में आप इसको करंट अफेयर से अपडेट करना कि प्रेजेंट में आईसीएआर के कौन हैं। ठीक है, और इनके प्रेजेंट डीजी भी आप करंट अफेयर से अपडेट करना क्योंकि ये जो डेटा है वो पहले का है। ठीक है, तो इसको भी आप देख लेना वहाँ से, मैं से इसको अपडेट कर दूंगा। ठीक है, केवीके 722 याद रखना, लेकिन इसको भी टोटल आप देखेंगे तो ये आप छोड़ दो इसको, आप इसको मैं करंट अफेयर में करवा दूंगा, इसको आप मैं करंट अफेयर में करवा दूंगा, तो इसकी चिंता आपको नहीं करनी है। हाँ, मैं करंट अफेयर में इसको कराऊंगा कंप्लीट, क्योंकि ये डेटा आई थिंक ये जो ये 2023 तक का आई थिंक ये है, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि इसको मैं करवा दूंगा करंट अफेयर में। आगे बढ़ते हैं हम लोग वाइस। नो, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट जो कि आपको पता होना चाहिए, हमने नेशनल के बारे में देखा और कुछ इंटरनेशनल देख लेते हैं। जैसे आपका FAO फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर 1945 कहाँ पे है? रोम, इटली। देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपको ईयर याद नहीं होता है, क्योंकि ईयर बहुत ही कम पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। ठीक है, एफओ तो नाक के बराबर पूछता है, लेकिन आपका हेड क्वार्टर जो है वो इंपॉर्टेंट है, हेड क्वार्टर आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो FAO पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। स्किप कर देना, स्किप कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा आपका ये पढ़ लेना, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर 1967 के आपका कैलिफोर्निया कोलंबिया में है। ठीक है, इसके अलावा सिमिट, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकता है आपका। सिमिट कौन से क्रॉप पे काम करता है? तो मेज और वीट के ऊपर। ठीक है, और इनका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? मैक्सिको, 1966 में इनकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी। ठीक है, इसके अलावा इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर याद कर लेना, ये 1971 लेमा पेरू। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन ड्राई एरिया 1977, है ना, बेरट लेबनान। ठीक है, याद करना इंपॉर्टेंट है। ये भी थोड़ा पूछा गया तो ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसको भी देख लेना। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स 1972, इसका आप देखेंगे तो एक हैदराबाद में है, तेलंगाना में है, और इसके अलावा आपका पंडन चेरू के अंदर है। ठीक है, इसको स्किप कर सकते हो, इसको स्किप कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। इसको, ये तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। IRRI इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे? 1960 में स्लैब्लिश में था, लॉस बेनोज, ये आपके ऑप्शन में देखने को मिलेगा, है ना, फिलीपींस में है ये। तो ये इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लेना ये कि भैया इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो लॉस बेनोज फिलीपींस के अंदर 1960 में इनकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी। ठीक है, चलिए अब ये इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड एग्रो फॉरेस्ट्री सेंटर कहाँ पे है? तो नायरोबी केनिया के अंदर। ठीक है, इसको स्किप कर सकते हो, कर सकते हो, बाकी जो मैं टिक किया ना वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद कर लीजिएगा वो। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट जो कि किसी स्पेसिफिक क्रॉप के लिए आपके फेमस है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करूँ कि मैं बार बता रहा हूँ कि भाई मेरे भाई आप ये हेड क्वार्टर को भूलना मत। ठीक है, ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ठीक है, जैसे देखिए अगर बात करें आप अभी का ही 2025 का ही AFO उठा के देख लीजिए। 2025 में जो AFO का मेंस पेपर हुआ था ना, जस्ट कुछ दिन पहले ही हुआ है, उसमें आपका ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि करंट जब कुछ जनरल एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट, जितना बता रहा हूँ उतना एटलीस्ट कर लो। ठीक है, मैं पूरा करने को नहीं बोल रहा, जितना करने को बोल रहा है इंपॉर्टेंट है। पहला है नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, दिस इज इंपॉर्टेंट, पूछा गया है, कहाँ पे है? कटक, कटक में है। ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट ईयर आप याद चाहो तो याद कर सकते हो, नहीं चाहो तो फिर छोड़ सकते हो, स्किप कर सकते हो। ठीक है, अगला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च। अब कंफ्यूज मत करना, देखो एक था इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल मतलब इंडिया से बाहर की बात कर रहा है, तो वो कहाँ पे था? लॉस बेनोस फिलीपींस में। कौन? इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। एक है आपका नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट NRRI, दिस इज कॉल्ड NRRI। एक था आपका IRRI। ठीक है, अब ये अगर यहाँ पे इंटरनेशनल रहेगा तो लॉस बेनोस, ठीक है, फिलीपींस के अंदर। अगर यहाँ पे इंडियन रहेगा मेरे भाई तो इंडिया का कहाँ पे है? हैदराबाद में। ठीक है, तो ऑप्शन में
जो दिया गया था वो हैदराबाद भी दिया गया था कि आप इसको मार के आ जाओ आंसर में, ठीक है। तो कंफ्यूज मत करना, 3 इंस्टीट्यूट आपको याद रखना है राइस के रिगार्डिंग। पहला इंटरनेशनल, मेरे साथ बोलो, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? लॉस बेनोस फिलीपींस के में, ठीक है। दूसरा इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? हैदराबाद में, ठीक है। इसके अलावा एक और है नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि कटक हैदराबाद, ठीक है, यहाँ पे है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगर आप पल्सेस की बात करें तो मेजर पल्सेस का कानपुर है आपका। मेजर पल्सेस जितना भी आपके पल्सेस देखेंगे लगभग आपको कानपुर देखने को मिलेगा, ठीक है। टोबैको का राजमुंद्री, ठीक है। वेजिटेबल का भी फॉर वेजिटेबल, भी फॉर वाराणसी, ठीक है। शुगर केन का लखनऊ, है ना। SBI दैट इज कॉल्ड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नहीं, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, कोयम्बटूर तमिलनाडु, है ना। ये तो गलत हो गया मेरे भाई, तो गलत किया है। देखो इसको आप अभी इससे भी देख लो, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट का तो कोयम्बटूर में है, ठीक है। इसको भी छोड़ दो, मैं उसको भेज दूंगा, ठीक है। वैसे इतना देखना कि शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट जो है आपका वो कोयम्बटूर तमिलनाडु में है, लेकिन ये साथ में स्प्रिंट हो गया है। नो, कॉटन की बात करें तो वो नागपुर महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक है। तो यार बस इसको ऐसे ही 1-2 बार पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। सिंपल मेरे साथ बोलो भाई, आपका राइस का कहाँ पे, मैं बताया राइस के बारे में। पल्सेस का कहाँ पे? कानपुर में। टोबैको कहाँ पे? राजमुंद्री में, ठीक है। वेजिटेबल का कहाँ पे? वाराणसी। शुगर केन का कहाँ पे है? लखनऊ में, ठीक है। इसके अलावा शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो आपका कोयम्बटूर में, ठीक है। और नो, अगर शुगर केन सॉरी सेंट्रल कॉटन की बात करें तो नागपुर महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। नो, अगले बात करें कि अगर जूट एंड अलाइड फाइबर का इंस्टीट्यूट की बात करें तो बराकपुर में है ना। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन जूट एंड अलाइड फाइबर टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत करना, अगर सेंट्रल पूछेगा तो बराकपुर, अगर नेशनल इंस्टीट्यूट पूछेगा तो कोलकाता। तो हल्का चीज़ में वो गेम कर देगा, तो आपको थोड़ा सा सिंसियर होकर याद करना पड़ेगा कि अगर सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट पूछा है जूट और अलाइड फाइबर का तो बराकपुर हो जाएगा, लेकिन अगर नेशनल इंस्टीट्यूट पूछा है मेरे भाई तो कोलकाता आंसर चला जाएगा, ठीक है। ग्रासलैंड पूछेगा तो झांसी, ठीक है। और अगर हॉर्टिकल्चर का पूछेगा IIHR तो सब जानते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च बेंगलोर के अंदर है, ठीक है। सब ट्रॉपिकल का लखनऊ में है ना। टेम्परेट हॉर्टिकल्चर पूछेगा तो श्रीनगर, तो कंफ्यूज मत करना, अगर वो टेम्परेट हॉर्टिकल्चर पूछा है तो जाएंगे कहाँ पे? श्रीनगर में। अगर ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर पूछा है तो कहाँ जाएंगे? लखनऊ में, ठीक है। थोड़ा सा अगर बुद्धि लगाएंगे ना तब वो समझ में आ जाएगा। देखो, अरे मेरे भाई, टेम्परेट मतलब ऐसे क्रॉप जो कि ठंडे एरिया में लगाए जाते हैं, तो कहाँ? श्रीनगर कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर वाला एरिया में, ठीक है। तो वैसे भी आप दिमाग लगा सकते हो। ट्रॉपिकल जो थोड़ा सा गर्म एरिया होता है, लखनऊ वाला एरिया देखेंगे तो वो मिलेगा आपको। तो ऐसे ही आप याद कर सकते हो, ठीक है। अगर एरिड बोलेगा तो एरिड मतलब आप जब भी हम बोलेंगे एरिड और सेमी एरिड तो आपको ध्यान में क्या आएगा कि सर ऐसे एरिया जो कि गुजरात और राजस्थान वाला जो एरिया है जहाँ पे सूखा पड़ा रहता है वो एरिया की आप बात कर रहे हैं, तो सही बात है। तो ये आपका बीकानेर राजस्थान में देखने को मिलेगा, ठीक है। पोटैटो का शिमला, सिंपल सी बात है। आपका ट्यूबर क्रॉप का त्रिवंतपुरम, T फॉर ट्यूबर, T फॉर त्रिवंतपुरम, ठीक है। प्लांटेशन क्रॉप का कैसरागोड केरला, ठीक है। हमने इसको, आप यकीन मानेंगे ना, मैं इसको इतना बार पढ़ा हूँ कि जब हम नाम लेते हैं ना पोटैटो, फर्स्ट माइंड में आता है शिमला, ठीक है। हम जब नाम लेते हैं यार ग्रासलैंड झांसी, तो हम उसको इतना बार हमने पढ़ा है ना कि वो चीज़ें रिकॉल अपने आप हो जाएगी। तो इसलिए बोलता हूँ स्टार्टिंग में थोड़ा एफर्ट लगेंगे, लेकिन एक बार आपको याद हो जाएगा तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए वो याद रहेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है कि हाँ बताओ इसका क्या है, इसका क्या है। आपके पास वहाँ 4 ऑप्शन रहेंगे, उनमें से एक सही रहेगा, आपको सिर्फ सही जो है वो चूज करना है। तो आपने अगर पढ़ा रहेगा ना कहीं ना कहीं तो आप उसको टिक कर लेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं। 9, प्लांटेशन क्रॉप। देखो, प्लांटेशन क्रॉप का मैं बताया कैसरागोड केरला, ठीक है। सेंट्रल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट CARI कहाँ पे है आपका? पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार आइलैंड, ठीक है। स्पाइसेस का कैलीकट, रेसिन एंड गम का, आपको पता है मैं रांची से हूँ, और ये जो इंस्टीट्यूट है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेसिन एंड गम, यहाँ जहाँ मैं हूँ यहाँ से ठीक हाफ किलोमीटर में है, बगल में ही है, ठीक है, ये इंस्टीट्यूट, ठीक है।
तो ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेसिन एंड गम्स, ये कहाँ पे है? रांची में है। ठीक है। सेंट्रल सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? देहरादून में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस इंपॉर्टेंट है, IISS, ठीक है, भोपाल में है। ठीक है। सेंट्रल साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में है। ये सारे इंपॉर्टेंट है, ऐसा मैं ऐसे नहीं बता रहा, ये सारे डेटा सारे जो है वो इंपॉर्टेंट है। आप इस्टेब्लिशमेंट याद मत करना, भूल जाओ, छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं, इसको आप भूल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप याद मत कीजिएगा। लेकिन इसका ये जो इसका हेड क्वार्टर है वो आप याद रखना, ठीक है, भूलिएगा नहीं। ठीक है। अगर हम बात करें ICR रिसर्च कॉम्प्लेक्स फॉर ईस्टर्न रीजन, तो पटना के अंदर है। ड्राईलैंड का हैदराबाद, ये तो सबको पता होता है। फिशरीज की बात करें तो फिशरीज से भी कुछ इंपॉर्टेंट है, तो फिशरीज सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी कहाँ पे है? कोचीन में। एरिड जोन जोधपुर। ठीक है। ICR रिसर्च कॉम्प्लेक्स गोवा के अंदर है। ICR रिसर्च कॉम्प्लेक्स नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन रीजन, तो कहाँ पे है? बड़ा पानी मेघालय के अंदर। ठीक है। तो इसको थोड़ा सा स्मार्टली होकर पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है। अगला आता है आपका अबायोटिक स्ट्रेस, तो ये कहाँ पे है आपका? मेलेकॉन बारामती महाराष्ट्र के अंदर, सिर्फ महाराष्ट्र याद कर लीजिएगा, काफ़ी है आपका, है ना। अगर हम एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग की बात करें भोपाल में। ठीक है। पोस्ट हार्वेस्ट की बात करें तो लुधियाना में। आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ, ठीक है, मैं कैसे याद करता था इसको। मैं इसको जब पढ़ता था ना, मैं सोचता था कि क्यों ना इसको हम ऐसे पढ़ा जाए कि मतलब देखो कुछ एक वो तरीका के साथ, लाइक कि अरे एक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग आ गया, दैट मीन्स कि भोपाल में बहुत सारे इंजीनियर होंगे, तो ऐसा आप याद करोगे ना, रिलेट करके कुछ कुछ। ठीक है, आप नहीं होंगे इंजीनियर, आप मन में स्टोरी बना लीजिए ना, याद रहेंगे आपको। फिर सोचते थे अच्छा पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी आ गया, दैट मीन्स कि जो लुधियाना पंजाब है वहाँ के लोग देखते हैं तो बहुत कम जब चीज़ें सस्ता हो जाती हैं, क्योंकि उनके पास पोस्ट हार्वेस्ट वो नहीं है, तो उसको वो लोग सड़कों पर फेंक देते हैं। तो वो रिलेट करके जब पढ़ेंगे ना, कुछ मनगढ़ंत कहानी बना के पढ़िए, लेकिन वो आपको लॉन्ग टर्म याद रहेगा। ठीक है। नौ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन की बात करें तो मुंबई के अंदर है। ये पूछा जाता है इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। इंडियन एग्रीकल्चरल स्टैटिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली। ठीक है। सिप एंड वूल का बात करें तो अविका नगर राजस्थान, है ना। अगर हम गोट की बात करें तो मखदूम मथुरा। बैफेलोज की बात करें तो हिसार जो कि हरियाणा में है ना। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजी बेंगलोर। ठीक है। नौ इसके अलावा अगर हम बात करें तो सेंट्रल मेरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट कोची के अंदर। सेंट्रल ब्रैकफिश वाटर एंड एक्वाकल्चर चेन्नई में है। सेंट्रल आइलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट ब्रैकपुर में है। तो फिशरीज वाला इंस्टीट्यूट जो है ना, थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि आपस में सब एक दूसरे से लगेगा रिलेट है, लेकिन वैसे पढ़ लेना। ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट से इंस्टीट्यूट जो कि हमारे इंडिया में है और उनका हेड क्वार्टर कहाँ पे है वो सब हमने देखा। तो गाइज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर ही लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे अच्छे अच्छे एग्जाम में, आपके स्टेट एग्जाम की ही बात करें चाहे जो भी एग्जाम की बात करें, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है। जब AFO पूछ सकता है, नाबार्ड पूछ सकता है, तो आपके स्टेट एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन तो भर भर के रहते हैं आप। ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। तो मैं हमेशा बोलूँगा कि ये जो इंस्टीट्यूट है, ठीक है, वो इनके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, इनका लोकेशन कहाँ पे है। ठीक है। नो ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये थोड़ा इंटरनेशनल कुछ इंस्टीट्यूट और कुछ आपके जो हमारे इंडिया में जो हैं, तो इनको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। और हमारा अब कुछ डीम यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो देखो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जैसे देखिए कुछ 4 आपके डीम यूनिवर्सिटीज़ हैं। जैसे पहला है आपका इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। सर डीम समझते हो डीम यूनिवर्सिटी क्या होता है? जानते हो आप लोग? बहुत बेसिक सी चीज़ है। अब हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए कि डीम यूनिवर्सिटी का मतलब क्या समझते हो आप। तो ये चीज़ तो भाई आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, आपको जो पता होनी चाहिए कि डीम यूनिवर्सिटी क्या होता है ना। आपने देखा होगा कि ये यूनिवर्सिटी जो है वो डीम यूनिवर्सिटी है। ये बहुत ही कम यूनिवर्सिटी होते हैं। सोचिए एग्रीकल्चर के में 4 यूनिवर्सिटी केवल ऐसे हैं जो कि डीम यूनिवर्सिटी है। पहला इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI, कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। ठीक है। एक है आपका NDRI, ये कहाँ? करनाल हरियाणा में। एक है वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ पे? इज्जत नगर, है ना, यूपी में। एक है आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन, कहाँ पे? मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है। और 13 आपके डायरेक्टोरेट्स हैं। ठीक है। जैसे एक जो ग्रोनट के लिए जूनागढ़, ठीक है, सोयाबीन के लिए इंदौर, मस्टर्ड एंड रैपसीड के लिए भरतपुर, ठीक है, मशरूम के लिए सोलन,
ठीक है। ऑनियन एंड गार्लिक के लिए पुणे। कैसियो काजू के लिए कहाँ पे है, पुटूर, है ना। मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स के लिए आनंद, और फ्लोरिकल्चर के लिए पुणे। तो ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट, एकदम भूलिएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि जनरल पोर्शन आपको, मेजर पोर्शन आपको याद ही करना पड़ेगा। आप देखेंगे तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो है ना आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप देखेंगे तो आप डबल ए को पेपर उठा के देख लीजिए, पूछा गया था कि वीड रिसर्च जो है ना, डायरेक्टरेट ऑफ वीड रिसर्च कहाँ पे है, तो जबलपुर में है ना। फुट एंड माउथ डिजीज मुक्तेश्वर महाराष्ट्र, ठीक है। पोल्ट्री का हैदराबाद में है, ठीक है। डायरेक्टरेट ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, न्यू दिल्ली। और डायरेक्टरेट ऑफ कोल्ड फिशरी वाटर फिशरीज रिसर्च ये कहाँ पे है, भीमतल नैनीताल, ठीक है। और ये ब्यूरो आप अच्छा, यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं गाइस, ठीक है, यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं, ताकि हम नहीं चाह रहे कि आज आपका ज़्यादा बर्डन हो जाए। आप इतना चीज़ों को अच्छे तरीके से देखिएगा, याद कीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट आप देखिए, जितना बार पढ़ेंगे ना उतना याद होगा। ऐसा नहीं सोचो कि याद नहीं होगा, बहुत डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट ईजी कुछ नहीं है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको अपने एफर्ट से बाहर आना पड़ेगा, और ये आसानी से आपको याद हो जाएंगे। मैं जब याद कर सकता हूँ, आप भी याद कर सकते हो यार, ठीक है। बस थोड़ा सा माइंड को फोकस हो कि एक बार, दो बार, तीन बार डेली पढ़ो। मैंने बताया था ना आपको याद की जनरल एग्रीकल्चर कैसे पढ़ना है। सुबह का आप जब भी सो के उठते हो, आप आधे घंटे या फिर 1 घंटे 2 घंटे, जो भी जिस पे भी आप कंफर्टेबल हो उतना टाइम एटलीस्ट इसको दे दो। ज़्यादा टाइम आपको देना नहीं है। एक बार आपका जनरल एग्रीकल्चर बन गया, उसके बाद तो फिर आपका भैया उसी को बस सप्ताह में एक बार देखना, बात खत्म, ठीक है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये सब आप देखेंगे तो आप किसी भी स्टेट एग्जाम देख लो उठा के, वहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो क्यों ना हम क्यों रिस्क लें, हाँ, इसको एक बार कर लेते हैं सही से, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे कल, है ना गाइस। इनके नोट्स आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जाके जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, है ना। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा। तो टिल देन हम मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, अपना ध्यान रखिए, ठीक है।